Students, today we are going to start the first chapter of SSC Where the Mind is Without Fear. It's been written by Rabindranath Tagore. इसकी शॉर्ट समरी बताने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही जाने माने पोएट हैं। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। उनका एक फेमस वर्क था, एक कलेक्शन था विच इज़ नोन एज गीतांजलि। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम भी कंपोज किया है, डैट इज़ जन गण मन, और उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम बनाया है, डैट इज़ अमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर ये जो पोएम है बंगाली में लिखा था 1910 में, जो कि था चितो जेता बॉयशुनो। अब ये पोएम जो है वो बेसिकली हमें पूरे फ्री इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। नाउ हम थोड़ा रीड करेंगे यहाँ पे क्या लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर बर्थ ईयर डेथ ईयर दिया हुआ है, वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटिफुल वर्स। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने लिखा है गीतांजलि को। गीतांजलि मैंने क्या बताया, गीतांजलि एक उनका फेमस वर्क था जिसमें सारी पोएम्स उन्होंने लिखी थी। एंड इट्स प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली का मतलब होता है ग्रेटली, प्रोफाउंडली मीन्स ग्रेटली, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, फ्रेश और ब्यूटिफुल वर्स थी। वर्स का मतलब होता है पोएम। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 पे। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली मीन्स मच, बहुत ज़्यादा रीड और डिस्कस्ड पोएम है ये, जो पहले कंपोज की गई थी बंगाली में और बाद में उन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन। ये जो पोएम है ये इनकी नोबेल प्राइज़ विनिंग कलेक्शन है जो गीतांजलि में से आई है। Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. टैगोर उस ज़माने में रहे हैं जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश राज किया करते थे। इस पोएम में पॉलिटिकल फ्रीडम के अलावा, जो उनको एक फ्रीडम चाहिए था ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटिश के एरा का टाइम है ये, तो उसके अलावा टैगोर ये भी अपील कर रहे हैं भगवान से कि हम लोगों को सोशली, मतलब एक दूसरे से हम अच्छे से मिलजुल सके, सोशल इंट्रैक्शन कर सके, वो फ्रीडम चाहिए। हमें एजुकेशन का फ्रीडम चाहिए, कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए एजुकेशन के मामले में, और पैसे के मामले में भी, इकोनॉमिक मीन्स पैसे के मामले में भी हम लोगों को पूरा फ्रीडम मिल सके, ऐसा वो इंडिया के लोगों के लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द पोएम। अब ये पोएम में बताया गया है, एक शॉर्ट समरी बताती हूँ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर में हमें यही बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों को हमारा फ्रीडम चाहिए, किस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि हम लोगों का सर हमेशा गर्व से ऊंचा उठा रहे, हमें हर किसी को नॉलेज फ्री मिलनी चाहिए। मतलब कोई एजुकेशन के लिए क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए कि आप अगर रिच हो तो ही आपको एजुकेशन मिलेगा, मिडिल क्लास और पुअर क्लास को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुपरस्टिशन या फिर ये जो हमारी पुराने ख्यालात की सोच है, इस सब को एलिमिनेट करने के लिए कहा है, हटाने के लिए बोला है। उन्होंने ये कहा है जो हमारे पुराने ज़माने की सोच है या फिर जो इलॉजिकल थिंकिंग है, जिसके पीछे कोई लॉजिकल कारण नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक हमारी डेड हैबिट है, एक मरी हुई हैबिट है जिसका यूज़ कभी नहीं करना चाहिए हमें। ओके, अब उन्होंने ये बोला है अब ये सारे चेंजेस ला कौन सकता है, हम ही ला सकते हैं, क्योंकि हमें ही काम करना पड़ेगा हमें परफेक्ट करने के लिए। और इसी तरीके से वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हम मेरे कंट्री के लोगों को जगाओ, उन्हें जागरूक करो और ये मेरी कंट्री को एक स्वर्ग बना दो जहाँ पे पूरा पूरा फ्रीडम हो हर किसी को, बट फ्रीडम पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं। किसी के साथ गलत करना या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना इज़ नॉट फ्रीडम। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। मतलब हमारा दिमाग
जहाँ पे बिल्कुल भी निडर हो, हम किसी से नहीं डरें, और हमारा जो हेड है वो हमेशा हाई रहना चाहिए। मतलब क्या, सर उठा के चलना है, सर ऊपर करके चलना है, ऐसा कोई सीन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये कहना है कि हमेशा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहनी चाहिए, हम किसी के भी सामने सर झुकाने नहीं चाहिए सिवाय गॉड के। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज इज़ फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री में नॉलेज दी जाए, पैसे नहीं लगेंगे, ऐसा उनका नहीं कहना है। उनका ये कहना है, ऑब्वियसली क्योंकि स्कूल्स वगैरह हैं तो फिर स्कूल्स वगैरह में फ़ीस लगती है कहीं, अगर प्राइवेट है तो ओके। तो उनका ये कहना है इस वर्ड से कि नॉलेज जो है वो हर एक क्लास, हर एक सोशल लेवल पे मिलना चाहिए। मतलब नॉलेज सिर्फ हमको बुक से नहीं मिलना चाहिए, नॉलेज बाकी सारी चीज़ों से भी मिले। बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस से यू गेन द नॉलेज। तो वही तरीके से उन्होंने ये बताया कि हमें नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, सिर्फ बुक से या किताबी कीड़ा नहीं बनना है हमें। और दूसरी बात, नॉलेज हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो रिच है या पुअर है या मिडिल क्लास है, हर किसी के लिए नॉलेज फ्रीली अवेलेबल हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Broken up means टूटा हुआ, fragments means parts, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है, इट डजंट मीन कि वहाँ पे छोटी छोटी वॉल्स बनाई हुई है, यू नो राइट। जब भी हम पोयम पढ़ते हैं, उसका जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं होता है, उसके हिडन मीनिंग्स, उसके क्रक्स बहुत सारे होते हैं। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब ये होता है नैरो माइंडेडनेस, लोगों की छोटी सोच। तो इनका ये लाइन से कहना है, ये जो वर्ल्ड है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पार्ट्स में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, लोगों की छोटी सोच की वजह से। अब लोगों की छोटी सोच किन चीज़ों में है? लोग कास्टिज्म पे बिलीव करते हैं, कास्ट की वजह से भेदभाव करते हैं, उनका जो रिलीजन है, धर्म है, उसकी वजह से भेदभाव करते हैं, रेसिज्म करते हैं, काला गोरा इन सब पे फ़र्क करते हैं एक दूसरे के साथ। रिमेंबर पहले के ज़माने में होता था अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट, ओके अनटचेबिलिटी की छूत अछूत जो माना जाता था, वो सारी चीज़ें होती थी। तो इन्होंने ये बोला है कि वर्ल्ड जो है ये ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए जो एक्चुअली अभी है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ पे हम जो भी बोलेंगे ना तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच बोले, दिल से बोले। जब भी हम बातें दिल से बोलते हैं ना, डेप्थ ऑफ ट्रुथ का मतलब क्या है? दिल से बोलना। जब भी हम कोई भी बात हमारे दिल से कहते हैं तो वो हमेशा सच्ची होती है। जब हम फेकोलॉजी करते हैं, हमें पता है कि हमें सामने वाले को फेकोलॉजी करके दिखाना है, फेंकना है या कुछ भी बना चढ़ा के बातें बोलनी है, मीन्स वो हम लोग हमारे माइंड को यूज़ कर रहे हैं टू प्ले दैट गेम, ओके। Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Now, tireless striving stretches its arms का मतलब क्या है? Continuous effort to reach the goal. मतलब हमें हमेशा कंटिन्यूस एफर्ट्स करना है, थकना नहीं है, रुक नहीं जाना है, हमें कंटिन्यूसली अपने काम में और बेटरमेंट करते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है। क्यों? ताकि हम लोग एक परफेक्शन की ओर पहुंच सके, अपने गोल को अचीव कर सके। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert scent of dead habit. Dreary desert का मतलब क्या होता है? Dreary means dead, ठीक है। अभी क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, ये जो उन्होंने बोला है, इनका कहना क्या है कि जब भी हम लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी करें, तो उसके पीछे हमारी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इलॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब हम सोचे, कोई रीज़न हो, कोई लॉजिक हो, तब वो चीज़ सोचे या तब वो चीज़ के बारे में कुछ करे। अब यहाँ पे ड्रेरी डेजर्ट क्यों बोला है, डेड डेजर्ट क्यों बोला है? अभी देखो, जो डेजर्ट होता है, ठीक है, मतलब रेगिस्तान है, रेगिस्तान की जो वो सैंड है, वो सैंड से आप कुछ भी ग्रो कर सकते हो, वहाँ पे ट्रीज वगैरह ग्रो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो डेड सैंड है, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बोला है कि ये जो आपकी डेड हैबिट है, डेड हैबिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डेड हैबिट से इन लोगों का कहना है सुपरस्टिशंस। पहले से जो लोग ऐसा सोचते आ रहे हैं, सुपरस्टिशंस रखते आ रहे हैं, अंधविश्वास रख रहे हैं कि इधर नींबू फेंका है उसके ऊपर पैर मत रखना,
अमावस के दिन 3 रास्ते नहीं जाना, ये नहीं करना, बिल्ली दिख जाए रास्ता काट दे तो क्रॉस नहीं करना, ऑल दीज आर द सुपरस्टिशंस। तो इन सुपरस्टिशंस पे हमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही चीज़ वो हमसे कह रहे हैं। उनका ये कहना है आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, उन सब के पीछे एक लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरी है। वेयर द माइंड इज लेड बाय दी, दी का मतलब है यू, दी मीन्स यू, तुम। जो हमारा माइंड है पूरा का पूरा कौन लीड करेगा? हम लीड करेंगे। तो ये लॉजिकल सोचना और ये नैरो माइंडेडनेस को हटाना, ये सब किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, मतलब अब ये जो हमारा माइंड है वो पूरा पूरा कैसा हम लोग लीड करना चाहिए? एवर वाइडनिंग थॉट। एवर वाइडनिंग का मतलब है कि ब्रॉड माइंड से सोचना है, नैरो माइंडेडनेस नहीं रखना है, ओपन माइंड रखना है। हम लोगों को हमेशा हमारी सोच को बढ़ाना है, छोटा नहीं करना है, छोटी सोच नहीं रखनी है, बड़ी सोच रखनी है, ओपन माइंड रखना है। कोई भी न्यू चीज़ें आती है तो एक्सेप्ट इट, डोंट से कि नहीं पहले से हम ये करते आ रहे हैं तो हम यही करेंगे। यू कैन डू डैट, राइट। जब भी अगर अभी न्यू आईटी टेक्नोलॉजी जब आया था तो अगर वहाँ पे पीसी वगैरह यूज़ करने बोले गए, कंप्यूटर्स यूज़ करने बोले गए, तो क्या कहीं के भी एम्प्लॉय या जो भी स्टाफ है वो ये बोल सकता है क्या कि नहीं पहले से हम लोग हैंड रिटन काम करते आए तो अभी भी वही करेंगे, जबकि आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट तो वो चीज़ नहीं हो सकती ना। यू हैव टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी। सेम उसी वे में ये बताया है कि हमें हमेशा हमारा ओपन माइंड रखना चाहिए, न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, पहले से जो हम मिथ्स पाल के रखते हैं वो चीज़ों को छोड़ दे, बिकॉज दोज आर द डेड हैबिट्स। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एक जन्नत। Into that heaven of freedom, my father led my country away. My father means God. अब ये भगवान से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे भगवान, ये जो मेरी कंट्री है ये पूरी की पूरी, इस कंट्री को पूरा का पूरा एक हेवन ऑफ फ्रीडम में बना दीजिए, जहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीडम होना चाहिए, एक स्वर्ग बन जाए। फ्रीडम ख्यालों का, फ्रीडम किसी भी चीज़ को करने का, फ्रीडम लोगों के लिए अच्छा करने का। तो बेसिकली फ्रीडम किस चीज़ का? अच्छी चीज़ों का। किसी के साथ गलत करना, किसी को हर्ट करना, दुख देना या दुख पहुंचाना, इन चीज़ों के लिए कोई फ्रीडम नहीं है लोगों को, ओके। और वो मिलना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो फ्रीडम यूज़ किया है दैट इज़ फॉर द गुडनेस, ठीक है, गुड डीड्स, अच्छी चीज़ों के लिए। तो ऐसे वो भगवान से अपील कर रहे हैं कि इस तरीके से मेरी कंट्री को जगाओ। दैट्स फॉर ऑल। Now, done for the today. Thank you.